चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। घुमारवीं विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार घुमारवीं सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होगी, ये तो जनता की तय करेगी। वहीं भाजपा के युवा नेता डॉक्टर नवनीत गुलेरिया की सक्रियता विधानसभा घुमारवीं में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे घुमारवीं विधानसभा में महिलाओं के सम्मान में महिला खेल उत्सव करवाने के कार्यक्रम हो या फिर युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने के कार्य हो, डॉक्टर नवनीत गुलेरिया का समाज के प्रति सेवा का भाव अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कोरोना के बचाव हेतु हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से 10,000 परिवारों तक हिमालयन काढ़ा पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। डॉक्टर नवनीत गुलेरिया किसी दमदार छवि के कारण विधानसभा घुमारवीं की जनता उन्हें भाजपा के टिकट के प्रमुख दावेदारों में से मानती है। डॉक्टर नवनीत गुलेरिया की बात जब असर टीवी के साथ हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंत में जब युवा रोजगार विधानसभा घुमारवीं के विकास के संघर्ष में डॉक्टर नवनीत गुलेरिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देती है और जनता के आशीर्वाद से वो विधानसभा पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला एजेंडा युवाओं को आगे बढ़ाने का रहेगा। मैं नवनीत गुलेरिया, घुमारवीं मेरा जन्म स्थान और यहाँ से पला बड़ा हुआ। घुमारवीं शहर से मेरी पढ़ाई हुई और बिलासपुर से मास्टर्स की पढ़ाई हुई और इस तरीके से धर्मशाला, शिमला और ऐसे पीएचडी की पढ़ाई मध्य प्रदेश से हुई। और पिछले 2 साल पहले घुमारवीं के बीच में सामाजिक तौर पे कार्य करने का मौका मुझे मिला और सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 2022 अभी चला है और एक चुनाव का माहौल पूरे प्रदेश भर में है और उसमें हमारा भी नाम जो है वो जनता के बीच में चर्चित हुआ है। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये अपील करने वाले हैं कि इस चुनावों में एक युवा समझ के और शिक्षित युवा समझ के और एक एनर्जेटिक युवा समझ के हमें जो है वो मौका मिलना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री एक युवा भारत की परिकल्पना करते हैं तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले चुनावों जैसे पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें 70% युवाओं ने, महिलाओं ने जो है वो अपना पार्टिसिपेट उस इलेक्शन में किया और काफ़ी संख्या में पंचायती राज में चुनाव जीत के भी लोग आए हैं और इस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। आज युवाओं के लिए यहाँ एक अच्छे से मैदानों की आवश्यकता है जहाँ युवा अपने खून पसीने मेहनत की कमाई जो मेहनत करता है ग्राउंड में वो एक अच्छे तरीके से कर सके। और यदि सड़कों पे दौड़ा हुआ युवा यदि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं समाज को भी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी तरीके से ऐसे अलग अलग अकेडमिक्स को, अलग अलग खेल के मैदानों को हमें बढ़ावा मिलना चाहिए। एक और हमने युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ी कमी देखी, युवा एजुकेटेड है, एक दिशा को लेके चल रहा है, परंतु मेरा ये मानना है उसको अपने पढ़ाई करने के लिए कैसा घुमारवीं में एक माहौल नहीं मिल रहा है। यदि हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें, एक अच्छी किताबों की बात करें तो घुमारवीं में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो 24 घंटे अपने मन की शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसी फ्रीडम उसको होना चाहिए और ऐसे 24/7 ऐसी लाइब्रेरीज जो है एक आधी यहां डेवलप होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक नौकरी जो छोटी स्तर की नौकरी है उसको ना पाने की वजह से एक हमारे घुमारवीं का एक युवा एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है और पूरे देश को, पूरे हिमाचल को वो एक अच्छी लीडरशिप दे सकता है। डॉक्टर नवनीत गुलेरिया जी, अगर आपको मौका मिलता है तो विशेष क्या विधानसभा के लिए करेंगे? देखिए कि यदि हमें विधानसभा चुनावों में लड़ने और जीतने का मौका मिलता है और हम विधानसभा में जाते हैं तो बहुत सारे काम जो पिछली विधायकों के द्वारा रुके हुए हैं, सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहेगा कि उन कामों को कंप्लीट कराना। बहुत सारे विधायकों का या किसी नेता का ये उद्देश्य रहता है कि पिछले जो नेता के जो काम होते हैं उनको रोकना।
परंतु हमारा एक पहला एजेंडा ये रहेगा जो रुके काम, जो सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा जो काम जो फाइलों में अटके होते हैं, सबसे पहले उन मुद्दों पे कंप्लीट हम उन कामों को करेंगे। दूसरा, यदि मैं बात करूं तो हर घर जल और सड़क और ये छोटी छोटी समस्याओं को लेके तो हर नेता की पकड़ रहती है और वो उसमें तो कार्य करते रहते हैं, परंतु मेरा विधानसभा जीतने के बाद सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा कि एक युवा सोच, यदि युवा भारत की परिकल्पना को देखते हुए आगे बढ़ती है तो सबसे पहला जो एजेंडा रहेगा वो युवाओं को आगे बढ़ाने का रहेगा। घुमारवीं से विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहे माननीय राजेंद्र गर्ग जी और हमारे कैबिनेट सरकार में वो मंत्री भी हैं। एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा, परंतु समय की पुकार है और जो है कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस संगठन से मैं आता हूँ उसी संगठन में वो भी रहे हैं और समय के हिसाब से परिवर्तन तो आते हैं, जनता की पुकार भी, लोग अलग अलग तरीके से बदलाव मांगते हैं। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आपका टिकट क्लियर है या नहीं है, तो मैं आपको ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि जैसे समय की पुकार है और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवा भारत की परिकल्पना करना, तो मुझे ये लगता है कि एक एनर्जेटिक युवा को आगे आना चाहिए और हमने ये सिद्ध करके बताया। हमारे साथ अभी जो हमने पिछला प्रोग्राम किया महिला, पुरुष और यूथ के साथ एक हमने प्रोग्राम किया और 6000 परिवारों का हमने आशीर्वाद भी लिया और एक संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ये संकल्प भी हमने लिया, तो एक बहुत अच्छी बात है। और रही आपने जैसे विधायक जी, मंत्री जी के बारे में पूछा, तो वो हमारे आदरणीय है, हम उनको देखते ही आगे बढ़े हैं और मुझे ये लगता है कि जनता उनके बारे में एक अच्छी राय दे सकती है, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं, तो उसी तरीके से संगठन का कार्य करता हूं। पर मुझे मेरा ये मानना है कि जिस रास्ते पे वो आज से 10 साल पहले चले थे, उसी रास्ते को आज मैं उस पे चला हूं, तो इसीलिए जो है जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपने में प्रवेश किया था, मेरा भी वही प्रवेश आज राजनीतिक जीवन में हो रहा है।